नमस्कार, मैं हूं मनीष। टूटती हुई उम्मीदों के बीच कभी कभी भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसे फैसले दिखाई सुनाई पड़ते हैं जब फिर से एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। करीब 6 साल पहले अंबिकापुर में पुलिस अभिरक्षा में पंकज बेक नाम के एक आदिवासी युवक की कस्टडी में मौत हो गई थी। मौत हालांकि एक कानूनी भाषा है। हम लोग इस केस को जिस तरीके से जानते समझते हैं, मैं आज भी कहता हूं कि ये मौत सामान्य मौत नहीं थी। पुलिस वालों ने मिलकर उस आदिवासी युवक की हत्या कर दी थी और उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए बाद में उसके शव को एक अस्पताल परिसर में लगे कूलर से उसके शव को लटका दिया गया था और उसे आत्महत्या बताकर झूठी कहानी बताई गई। हालांकि कस्टडी में मौत के बाद पुलिस वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया था और जुलाई की घटना थी। 3 साल के बाद फिर से 2023 जुलाई में ही पुलिस वालों ने मिलकर किसी तरीके से अपने खिलाफ हुए उस केस को खात्मा करा लिया और खात्मा के बाद आज फिर जुलाई का महीना है, करीब 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज एक ऐसा फैसला आया है निचली अदालत से, अंबिकापुर की अदालत से, जिसको सुनकर हर कोई हतप्रभ है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अंबिकापुर के, जिन्होंने इस लड़ाई को शुरुआत से अब तक लड़ा है और निःशुल्क लड़ा है, इसलिए कि तब उस महिला की मदद करने वाला कोई नहीं था। सर, राजवर्धन सिंह है हमारे साथ, बताएंगे इस केस के बारे में, ज़रा लोगों को याद दिलाइए कि घटना क्या हुई थी और आज जो एक अहम फैसला आया है निचली अदालत से, वो क्या है। बहुत सारी बातें तो आपने खुद ही बताई, फैक्ट्स आपने बता दिए, मगर बेसिक जो कानूनी पॉइंट्स हैं और बातें हैं, जो न्यायालय के फैसले के अनुसार जो बातें हैं, वो मैं थोड़ा खुलासा करना चाहूँगा। ये घटना लगभग 9 जुलाई 2019 से शुरू हुई और 22 को ख़त्म हुई। 9 जुलाई 2019 से ही पुलिस द्वारा उस आदिवासी युवक को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसको पुलिस कस्टडी में रख के नाना प्रकार से यातनाएं देकर 3rd डिग्री इस्तेमाल करके उसको पीटा जा रहा था। चोरी के झूठे आरोप, चोरी के झूठा था या सच्चा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चोरी का आरोप था। और पंकज बेग के साथ उसके साथी इमरान को भी उसी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। और इमरान को उसमें घटनाक्रम जो इस तरह से थोड़ा सा कि इमरान को फिर पीटते पीटते अलग कमरे में रखा गया और पंकज बेग को दूसरे कमरे में रख दिया गया, ताकि उसको पता ना चल सके कि उसके साथी के साथ क्या किया जा रहा है। मगर पुलिस वाले जिस निर्दयता से उसके साथ मारपीट कर रहे थे, मृतक पंकज बेग के साथ, उसकी चीखें जो हैं दूसरे कमरे में, दूर के कमरे में इमरान को भी सुनाई दे रही थी। और इमरान ने इस घटना का एकदम जीवंत किस्म का स्टेटमेंट न्यायालय में दिया। उसके बावजूद खात्मा खारिजी निचली अदालत से मंजूर कर ली गई और उससे पीड़ित पक्षकार और अधिक पीड़ित हो गया, क्योंकि इतने स्पष्ट साक्ष्य के बावजूद निचली अदालत ने सभी साक्ष्य को इग्नोर करके इस तरह से खात्मे को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो उसके विरुद्ध 2023 में मैंने रिवीजन पिटीशन फाइल की और उस रिवीजन पिटीशन में भी अभी तो अब समझिए कि 3 साल लग गए और उसके बाद आज ये ऐतिहासिक फैसला आया है। इसमें माननीय 7म अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री महेश राज जी का फैसला आया है। आज ही वो फैसला डिक्लेयर हुआ है। उसमें उन्होंने ये आदेश दिया है कि आईजी सरगुजा डिवीज़न, सरगुजा रेंज, एसपी सरगुजा की एक टीम गठित करें और उस टीम के द्वारा पूरे मामले की नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन कराएं। और न्यायालय ने कहा कि अगर पुलिस सक्षम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने में, फेयर इन्वेस्टिगेशन करने में, तो ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए। तो ये इतना हिस्टोरिकल फैसला है। मैं समझता हूँ कि हम लोग इस मामले में हाईकोर्ट तक से हार गए थे। हाईकोर्ट तक ने खात्मा खारिजी को कबूल कर लिया था और उसके आधार पर उनके खिलाफ मामला ख़त्म कर दिया था। मगर ये ऐसा फैसला आया है माननीय न्यायालय के द्वारा जो ऐतिहासिक है और आने वाले कई सालों तक उसकी गूंज रहेगी और ये लोगों को ये विश्वास, लोगों के दिल में स्थायी विश्वास पैदा होगा कि हाँ, न्यायपालिका से लोगों को न्याय मिलता है। मृतक पंकज बेग की जो बेवा है, पत्नी है रानू बेग, नाउमीदी बिल्कुल उसके दिल और दिमाग पे भर गई थी और सिर्फ रोने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था जब हाईकोर्ट से भी उसके मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब निचली अदालत से इस तरीके का फैसला कहीं ना कहीं एक उम्मीद फिर से बन जाती है। मैंने जब उसको फ़ोन पर सूचित किया ऑर्डर के बारे में तो वो निःशब्द हो गई।
10-15 मिनट तक, 10-15 सेकंड तक तो वो कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद वो बहुत प्रसन्न हुई और मैं उसको बताया मैंने कि फैसला निकल जाने पर वो बताऊंगा आगे कैसे कार्यवाही करनी है। तो वो अब आज वो पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित महिला को तो प्रसन्नता होगी, मुझे लगता है पंकज बेग की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आत्मा से एक बात याद आई है, मैं आपको बताऊं कि मृतक पंकज बेग की जो बॉडी है करीब 7 साल से आज भी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, यानी उसको ज़मीन में दफना कर रखा गया है। इस तरीके की बातें हैं और महिला काफ़ी परेशान थी। कुल कितने पेज का ये ऑर्डर है और किस तरीके की उसमें बातें? ये ऐतिहासिक फैसला 108 पेजेस में है, मतलब बहुत गंभीरता से इस पे अध्ययन किया गया। विस्तृत उस पर विवेचना की गई होगी। मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ उसको, 108 पेज पढ़ने में मुझे भी रात में समय देना पड़ेगा, पढ़ूंगा, रात में ही पढ़ूंगा। और ये विद्वान न्यायाधीश महोदय ने बहुत गहराई से अवश्य सभी तथ्यों को और सभी कानूनी बिंदुओं की विवेचना की होगी, ये मुझे विश्वास है, और तभी इतना अच्छा फैसला उन्होंने दिया है। काफ़ी समय से अब सीनियर वकील हैं, ये कहीं ना कहीं एक पुलिस विभाग के लिए बड़े शर्म की बात नहीं रही है कि एक ऐसे केस में जो प्रमाणित है बिल्कुल से, आज इतने साल के बाद भी पुलिस की तरफ से कभी कोई सहयोग नहीं दिखाई पड़ा इसमें? पुलिस ही आरोपी है, पुलिस ही जांच करता है, पुलिस ही सब कुछ करने वाली है। साक्ष्य का विलोपन किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस ही किसी मामले के खिलाफ कार्यवाही करने लगे तो उस मामले का क्या हश्र होगा। तो शुक्र है अभी न्याय जिंदा है अपने देश में, न्याय की सुनवाई हुई। बीच में तो मैं भी निराश होने लगा था और उसकी बेवा तो निराश ही हो गई थी। कई सालों तक, 2-3 सालों तक आई भी नहीं वो, तो फिर भी मैंने हिम्मत रखी, मैं लड़ता रहा। ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता राजवर्धन सिंह। निराशा के बीच एक फिर से आशा की जो किरण है वो जाग गई है और उम्मीद है कि पंकज बेग को न्याय एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया।